अगर मैं आपसे कहूँ एक एक ही स्ट्रैटेजी के अंदर अगर आपको 2 कन्फर्मेशन और प्राइस एक्शन के साथ अगर आपको एंट्री करने का मौका अगर मिल जाता है, तो आपके लिए वो कैसा रहेगा? सीधा यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी पे चलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे आरएसआई मोमेंटम। अब जैसे आरएसआई मोमेंटम लिखते हैं तो आपके पास ये वाला एक इंडिकेटर आ जाता है, आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जेंस जोन्स। आइए इसको हम सबसे पहले हमारे इंडिकेटर पे चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे आपने इसको अपने चार्ट पे लगाया, अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, माफ कीजिए तो लगा नहीं है, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा फिर से। आरएसआई मोमेंटम, देखिए जैसे हमने इसको देखा है, ये पहला वाला जो है इसको हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। पिछली बार क्लिक करना रह गया था इसलिए लगा नहीं, अब देखिए लग चुका है। अब इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चीजें दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है एक एक करके इसके ऊपर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरएसआई का जो इंडिकेटर सेक्शन है, पहले हम वहां पे जाएंगे। इसको जैसे बड़ा कर देते तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस बड़े ही साफ सुथरे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जहां जहां पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, ये डाइवर्जेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। जब मार्केट आपको इस जगह अगर आप देखते हैं तो मार्केट तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसी जगह को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। यहाँ पर जब डाइवर्जेंस क्रिएट होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर आरएसआई नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन आपको पता है कि हम किसी भी स्ट्रेटेजी को बस उसके बाय और सेल सिग्नल से प्रभावित होकर वहां पे एंट्री कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर सही तरीके से काम नहीं करता है। एक बार ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है। एक तो डाइवर्जेंस क्रिएट तो हुआ है, साथ में एक लंबा सा एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन कंटिन्यू करता है मार्केट के प्राइस के साथ साथ। जब ये क्रिएट हो जाता है उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ बनता है, बाय साइड में बनता है, तो ये आप देखिए डॉट 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 ये बन रहा है। इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे सेटिंग्स आरएसआई लेंथ 14 है, जैसा एक नॉर्मल आरएसआई होता है। ये भी एक नॉर्मल आरएसआई है, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस की बातें हो रही है, तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस को मद्देनजर रख के ही यहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। अब एंट्री का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहां से डाइवर्जन क्रिएट हुआ है और आपको यहाँ पे बाय या सेल सिग्नल आपको जहां दिखाई दे रहा है हम वहीं से मार्केट में एंटर कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आप अगर देखते हैं तो मार्केट जिस जिस तरीके से मार्केट आपको ये इस जगह पे आप अगर देखते हैं, ध्यान से देखिए, डाइवर्जेंस एक यहां पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। डाइवर्जेंस क्रिएट होने के बाद यहां पे क्रिएट हुआ है, यहां पे सेल सिग्नल आया है। यहां पे तो हम बेशक यहां पर हम एंट्री नहीं करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे कहां पे, ये डाइवर्जेंस क्रिएट होने के बाद जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस के साथ साथ चलता है, हम उस पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि मार्केट जब इस जगह पे आए और यहां पर एक रिट्रेसमेंट ले, पुल बैक ले ले, हम यहां पर एंट्री के बारे में सबसे पहले प्लान करेंगे। एक बात मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बता दूं, ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये आपके आरएसआई लेंथ के अनुसार आपको दिखेगा। आरएसआई लेंथ अगर 14 है तो 14 कैंडल बीत जाने के बाद आपको यहाँ पे आरएसआई का सिग्नल दिखेगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मार्केट हम जहां से सिग्नल आ रहा है वहां से तो हम एंट्री करेंगे नहीं। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, तो कम से कम कैंडल्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 14 कैंडल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सिग्नल आया है, तो यहाँ से जब 14 कैंडल गुजर जाएगा तभी जाके आपको सिग्नल दिखेगा। और फिर आपको यहाँ पर दोबारा जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा, वहां पे जब प्राइस एक्शन बनेगा हमारी एंट्री वहां से होगी। इस चीज को मद्देनजर रख के अगर आप इसके सेटिंग्स में बदलाव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री है। जैसे आप इनपुट में जाइए, 14 को आप मिनिमम तक 5 कर सकते हैं।
5 करने से क्या होगा इस बारे में भी एक बार आप सोच लीजिए और समझ लीजिए। 5 करने से आपको घड़ी-घड़ी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये जो सिग्नल अपीयर हुआ है, ये 5 कैंडल बाद अपीयर हो जाएगा। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको मार्केट मान लीजिए यहाँ पे बेयरिश का एक सिग्नल आया, मार्केट 3-4 कैंडल बाद ही इस लाइन के पास अगर चला जाता है, तो आपको वहाँ पर तुरंत पता चल जाएगा कि आप एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था। ठीक है? जैसे देखिए इस जगह पे, ये मार्केट अभी भी रनिंग पोज़ीशन पे है, ठीक है? ये रनिंग पोज़ीशन पे है। अब इस जगह को अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मार्केट ने एक डाइवर्जेंस लिया। यहाँ से 3-4 कैंडल जैसे आया तो 5वें कैंडल पे यहाँ पे बेयरिश का सिग्नल दिखाई दिया। अब हमारे लिए एंट्री पॉइंट कहाँ है? हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पर जब मार्केट दोबारा जाएगा और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, तो ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहला कैंडल इस तरफ आया, ऐसे आता है, इसको क्रॉस करता है, पर ब्रेकआउट पूरी तरीके से हो नहीं पाता है। इस कैंडल के ऊपर कोई दूसरा कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो ये ब्रेकआउट माना नहीं जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक फिर कैंडल बनता है, जो ये जो लाइन है पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर का लाइन हमें बताता है कि ये एक रेजिस्टेंस है। इसके नीचे क्लोज होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। इसके नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्लोज हुआ और उसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज, उसका मतलब अब यहाँ पे आपकी एंट्री बहुत आराम से बन जाएगी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उसके ऊपर वाले कैंडल के हाई पे। अब इसके ऊपर मार्केट अगर 2 कैंडल क्लोज कर देता है, आप वहां से हट जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो आप इसमें बने रहेंगे। कब तक? अगर आप 2:1 का रेशियो रखना चाहते हैं या आप अपने हिसाब से एक टारगेट सेट कीजिए कि आपके लिए सही टारगेट क्या होता है। देखिए याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति का टारगेट अलग होता है, स्टॉप लॉस भी वो अपने हिसाब से देखता है। तो अगर टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2:1 एक सही नंबर है। उस हिसाब से एक भी अगर देखते तो मार्केट यहाँ से देखिए वापस आता है, दोबारा यहाँ पे जाता है, पर टारगेट स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है। एक कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल अगर क्लोज होता तो आप वहां पर मान सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ से मार्केट अभी भी नीचे ही जा रहा है। ये हो गया हमारा पुट के तरफ मार्केट को देखने का नजरिया। अब हम देखेंगे कि मार्केट कॉल के तरफ आप इसमें किस तरीके से एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। इस जगह को आप अगर देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी हमारा आरएसआई लेंथ कितना है? 5 है। आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुलिश एक फॉर्मेट बना है, जहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कैंडल बनने के बाद आपको ये वाला सिग्नल दिखेगा। लेकिन मार्केट चूंकि उसी के आसपास है और यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, तो वहीं से आपको एक नया यहाँ पे प्राइस एक्शन भी दिखाई देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये डॉट डॉट आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ से गुजर रहा है और इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन भी बन गया, आपका एंट्री भी यहाँ पे बन गया है। और इस कैंडल का लो, यहाँ पे जो लो क्रिएट हो रहा है वही आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और एंट्री होने के बाद अब आप इसमें अपने हिसाब से एक अगर ये वाला आपका स्टॉप लॉस है तो यहाँ तक भी अगर आप आते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप बड़े प्रॉफिट के पीछे मत जाइए। शुरुआती दौर पे छोटे 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 प्रॉफिट को गेन करिए और इस हिसाब से आप उसको जमा करते जाइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज होता है तो आप तो वैसे आप कैसल हिट होगा, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं या टारगेट की बात करते हैं तो उसको शुरुआती दौर में छोटा रखने से ज़्यादा बेहतर होता है। बेहतर का यहाँ पे अर्थ बिल्कुल यही है कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली फिर चीज़ें समझ में आने लगती कि आपको फिर मार्केट में किस तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।